जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्ज़ाम क्लासेस। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडिया जीके से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके एलडीसी फॉरेस्ट गार्ड सेकेंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2022 की भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाले तथा बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चनों को करेंगे। दोस्तों अगर आप इनसे जुड़ी बड़ी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा तथा इन क्वेश्चनों को आसानी से अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाते रहिएगा। दोस्तों तो हमारे साथ लास्ट में बने रहेगा। दोस्तों तो चलिएगा, आज ऐसे टॉप इंडिया जीके क्वेश्चन करेंगे जो कंपटीशन लेवलों में बार बार रिपीट होते हैं तथा गत वर्षों में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों तो चलिएगा, आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जम्मू कश्मीर राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित हैं। आपको बता दें, भारतीय खगोलीय वेधशाला लेह में, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में स्थित हैं। यह भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलोर द्वारा संचालित हैं। किसके द्वारा संचालित है? ये भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलोर के द्वारा संचालित है। और कहाँ पर स्थित है? लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तुम्मलपल्ले खदान जिसमें विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है, किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तुम्मलमालेपल्ले यूरेनियम खदान आंध्र प्रदेश के कदपा में स्थित हैं। 2011 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार खदान में विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार मिला है। कहाँ मिला है? आंध्र प्रदेश को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कश्मीर में झीलों के भंडार करेवा किस लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कश्मीर के झीलों के भंडार करेवा हैं वो केसर की खेती के लिए माने जाते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का प्रमुख केसर उत्पादक राज्य है। कश्मीरी केसर की मुख्य किस्में लंचा, मोगरा और जारदा होती हैं। तो किसके लिए प्रसिद्ध है करेवा? कश्मीर केसर की खेती के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 2011 में ओएनजीसी ने देश की किस राज्य में शैल गैस के पहले भंडार की खोज की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जनवरी 2011 में भारत के सबसे बड़ी ऊर्जा शोध कंपनियों में से एक ओएनजीसी ने भारत में शैल गैस के पहले भंडार का पता लगाया है। जो शैल भंडार पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में दुर्गापुर में स्थित हैं। और ये क्षेत्र गैस क्षेत्र लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल बर्दवान जिले में दुर्गापुर में स्थित हैं। और कितना फैला हुआ है? 12,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में स्थित हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ये 30 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका ओपनिंग है ये वर्ष 2007 में खुला था। कब से खुला था? 2007 में। और कितने एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है? 30 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच संयुक्त उद्यम है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना का उपयोग है वो सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण इत्यादि में किया जाता है। यह 1953 में शुरू हुआ था। तुंगभद्रा कर्नाटक के बल्लारी जिले में स्थित हैं। तो किसकी सहायक नदी है? कृष्णा सहायक नदी हैं। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए इज करेक्ट। 1953 में शुरू हुआ था और तुंगभद्रा है वो कर्नाटक के बल्लारी जिले में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत निम्नलिखित में से किस देश से यूरेनियम आयात नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत ब्राजील देश से यूरेनियम आयात नहीं कर रहा है। भारत परमाणु संयंत्रों में ऊर्जा उत्पादन का एक यूरेनियम को
उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे से आयात करता है, लेकिन ब्राज़ील से नहीं करता है। किससे करता है? कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान से यूरेनियम को आयात करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तिब्बत में किस नदी को यारलुंग संगपो के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग संगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उदय तिब्बत में अंगसी ग्लेशियर से होता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग संगपो कहा जाता है। इस ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कुल 2900 किलोमीटर हैं। कितनी है? 2900 किलोमीटर हैं। ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश तीनों देशों में बहती है। इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चंद्रभागा नदी की चंद्रा और भागा नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चंद्रभागा नदी की चंदा और भागा नदियों का संगम है वो लाहौल स्पीति में इस स्थान पर संगम होता है। चंद्रा और भागा नदी का संगम है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के जिले में तांदी नामक स्थान पर होता है, जो हिमाचल से उत्पन्न होने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शहर रेशम उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मोरादाबाद शहर है जो रेशम उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है। भारत में 97% रेशम 5 राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल व जम्मू कश्मीर द्वारा उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भूतापीय ऊर्जा में ऊष्मा से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ये ऊर्जा पृथ्वी की क्रस्ट के अंदर की ऊष्मा से उत्पन्न की जाती है। तो कहाँ से की जाती है? लद्दाख जिले से सर्वोत्तम ऊष्मा ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, टोडा, कोटा, कुरुम्बा, इरुला, पनियान, कट्टूनाइटकड़ जनजातियां किस क्षेत्र में निवास करती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये सभी जनजातियां हैं वो नीलगिरी पर्वत में प्रवेश करती है या इस नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में निवास करती है। नीलगिरी पहाड़ियाँ की पश्चिमी घाट में तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में 2637 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी कितनी विस्तृत है? 2637 किलोमीटर मीटर इसकी ऊंचाई है। जो पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में स्थित हैं, जहाँ पर टोडा, कोटा, कुरुम्बा, इरुला, पनियान व कट्टूनाइकड़ जनजातियां रहती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एशिया का पहले जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन सिवाना समुद्र की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सिवाना समुद्र जल विद्युत परियोजना एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इसकी स्थापना है वो 1909 में की गई थी। किसकी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1902 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तंबाकू की कपूरी प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तंबाकू की कपूरी प्रजाति हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। आपको बता दें, सबसे पहले भारत में तंबाकू की शुरुआत है वो 1508 ईस्वी में हुई थी और भारत में तंबाकू की विभिन्न किस्में जैसे चेरूट, नातू, बरले इत्यादि तंबाकू की विभिन्न किस्में हैं। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1508 में। और कपूरी प्रजाति कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का केंद्रीय शीशा व सेरामिक अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत का केंद्रीय शीशा व सेरामिक अनुसंधान संस्थान है वो कलकत्ता में स्थित हैं, जो पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में स्थित हैं। इस संस्थान की स्थापना है वो 1950 में की गई थी। कब की गई थी? 1950 में की गई थी और कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का सबसे ऊंचा झरना
कुंचिकल झरना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना है, वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 1493 इसकी कुल ऊंचाई है, जो भारत का सबसे ऊंचा झरना है। और कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप सामने, निम्नलिखित में से कौन एक सुपर मोपोज्ड जल प्रवाह सिस्टम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। निम्न में से गोमती है जो सुपरमोई पोज्ड जल प्रवाह सिस्टम है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गोमती ताल से निकलती है। इसकी लंबाई 900 किलोमीटर है। कितनी है? गोमती नदी है जो सुपराई मोपोज्ड के जल प्रवाह के सिस्टम की एक जल प्रवाह है, जिसकी लंबाई कितनी है? 900 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दें दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से आप इन पीडीएफों को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुद्ध सिंचित क्षेत्र के हिसाब से भारत का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। शुद्ध सिंचित क्षेत्र के हिसाब से भारत का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि में से 14.49 मिलियन हेक्टेयर के क्षेत्र निश्चित हैं। कितने? 14.49 मिलियन हेक्टेयर है जो उत्तर प्रदेश में क्षेत्र है, वो सिंचित क्षेत्र हैं। तो सबसे सर्वाधिक जिला सिंचित क्षेत्र वाला कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य है। और कितना है? 14.49 मिलियन हेक्टेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अधिकतर जूट मिलें किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत की अधिकतर जूट मिलें हैं वो पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। दक्षिण एशिया में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश प्रमुख जूट उत्पादक हैं। जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल में केंद्रित होने का इसकी अधिकतर मिलें पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। तो किस में स्थित है जूट की? किस में अधिकतर? पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड है वो उत्तराखंड में स्थित नहीं है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड है वो हरियाणा के वल्लभगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के वल्लभगढ़ में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य के पिन कोड का पहला अंक गलत दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सिक्किम राज्य के पिन कोड का पहला अंक क्या है? गलत दिया गया है। अब सिक्किम का कोड अंक सिक्किम 8 है, लेकिन पहले सिक्किम का पिन कोड है वो सिक्किम 7 था, इसलिए अब किस राज्य का गलत हो गया? तो सिक्किम राज्य का कोड गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिक्किम का अब पिन कोड है वो सिक्किम 8 है, लेकिन पहले इसका सिक्किम कोड 7 दे रखा था। तो सिक्किम राज्य का क्या है? राज्य पिन कोड गलत दे रखा था। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े बंदरगाह नाहवा सेवा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत के सबसे बड़े बंदरगाह नाहवा सेवा का दूसरा नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। इस बंदरगाह की शुरुआत है वो 26 मई 1989 को हुई थी। कब हुई थी? 26 मई 1989 को हुई थी, जो महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित हैं, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन आसान है, भारत का पहला ओक तुषार उद्योग किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका है। भारत का पहला ओक तुषार उद्योग है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। ओक तुषार का उत्पादन है निम्न हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले रेशम कीटों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कृष्णा नदी है जो महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के राज्यों से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने,
ट्रोम्बे, नंगल तथा सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। ट्रोम्बे, नंगल और सिंदरी में उर्वरक कारखाना स्थित है जो उर्वरक के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? उर्वरक के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र है वो हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना है 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में हुई थी। इस संस्थान का उद्देश्य कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि के संबंध में अनुसंधान करना होता है। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना में से कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। सरदार सरोवर परियोजना में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान राज्य है वो लाभान्वित हो रहे हैं। इसे वर्ष 2006 में कमीशन किया गया था। किसे? सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर किन स्थानों को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर है वो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। पूर्व तथा पश्चिम कॉरिडोर की कुल लंबाई 3300 किलोमीटर है। कितनी है? पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर की लंबाई 3300 किलोमीटर है। ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी व लंबी सड़कों में से एक है। ये किन देशों से होकर गुजरती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी है जो दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी व लंबी सड़क है जो ये भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश 3 देशों से होकर गुजरती हैं। किस किस से? भारत से, पाकिस्तान और बांग्लादेश से होकर गुजरती हैं। इस मार्ग जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड की लंबाई है वो कुल 2500 किलोमीटर है। कितनी है? 2500 किलोमीटर है।